what will happen if they will absorb energy? The electrons from lower energy level will jump into the higher energy level. ठीक है, सपोज मैंने तुम्हें 500 का नोट दिया, तुम्हारी एनर्जी 0 थी, अब 500 का नोट मिला, सीधे तुम कहाँ पहुंचे? मोमो सेंटर। कहाँ पहुंच गए? जंप कर दिया तुमने सीधे, घर से कहा? मोमो सेंटर। ठीक है, तो एनर्जी मिली ना, तो एनर्जी इसको मिली, बहुत चालाक है, इसने क्या किया? सीधा मोमो खाने कहाँ पहुंच गया? T2G में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया ना? इंग्लिश में तो तुम बोल नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हें मौका नहीं मिलता है, इसलिए तुम वो कसरत केमिस्ट्री में निकाल रहे हो, है ना? लेकिन मैं वही मैम हूँ, इंग्लिश वाली। ठीक है, मेरे पीरियड में सिर्फ उतना ही बोलना है जहाँ जरूरी है। अब देखो, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? इतना मारूंगी ना मैं, क्या सोच रहे हो? मेरे को दिख नहीं रहा। They show variable valencies. And why do they show variable valencies? Because of the involvement of two orbitals. D block ऐसे सर आपको बाय बोलेगा। बाय गाइस, शाही तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ बुआ के घर, और ये देखो ये कैसे बैठी है। So hello guys, welcome back to my channel. It's me Ashna. If you're watching me for the first time, then don't forget to hit the subscribe button. So मैं आ गई हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। आज मैंने सोचा है कि मैं आपको अपना स्कूल रूटीन दिखाऊंगी। थंबनेल से वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि आज के व्लॉग में क्या होने वाला है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको आज अपना स्कूल रूटीन दिखाऊंगी कि मैं स्कूल में क्या करती हूँ, मैं अपना डे कैसे स्पेंड करती हूँ। और अभी फिलहाल मैं कर रही हूँ नाश्ता, जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ। मैं 2 दिनों से मतलब अच्छे से खाना नहीं खाया, तो आज मुझे वीकनेस फील हो रही थी, तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ नाश्ता। और बस फटाफट मैं अब स्कूल को निकलती हूँ क्योंकि स्कूल का टाइम होने वाला है। तो मिलते हैं सीधा आपसे स्कूल पे। गाइज, मैंने सोचा कि मंडे से हमारे स्कूल में होने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स, तो आजकल रिविजन ही चल रहा है, तो मैंने सोचा कि अभी सही मौका है अपना एक स्कूल रूटीन शेयर करने का आप लोगों के साथ। तो मेरे सब व्लॉग में बने रहिए, तब तक मैं खाती हूँ ये। तो गाइस, आपको पता ही है कि मेरा जो स्कूल है वो सिर्फ मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर है, तो मैं जस्ट स्कूल पहुंचने वाली हूँ अभी। तो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ स्कूल में। सबसे पहले हम जाते हैं रजिस्टर साइन करने। मैं भी इधर देखो। गाइस, तो मंडे से बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स, तो अभी हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन पेपर अपनी क्लासेस के। ये हमारी नाजिस मैम जो हमारा ऑफिस वर्क करती है, तो अभी हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन पेपर। गाइस, तो पहले मेरा फर्स्ट पीरियड होता था 12th में, लेकिन टाइम टेबल चेंज हुआ है, तो अब मेरा फर्स्ट पीरियड होता है 10th में, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स भी चेंज हुए हैं। पहले मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, अब मैं इंग्लिश प्लस केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए टाइम टेबल चेंज हुआ है। क्लास के अंदर शायद वीडियो शूट ना कर पाऊँ, इसलिए क्लास के बाहर से। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ क्लास 10th में, और पीते हैं पानी, क्योंकि बहुत पानी प्यास लग गई है भाग भाग के। कौन सा संडे होता है मेरा पीरियड 12th क्लास में, तो मैं जा रही हूँ अभी 12th में। ये है केमिस्ट्री का पीरियड, और उसके बाद कंटिन्यूशन में है इंग्लिश का पीरियड। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। नाम बताओ फटाफट 3D सीरीज के। क्या क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, effective nuclear charge will increase. If effective nuclear charge will increase, then force of attraction will also increase,
है ना। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? अगर साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। आ रहा है समझ में? अगर ये समझ आ गया तुमको तो पूरा पीरियोडिक ट्रेंड समझ आ जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो, ठीक है। 3D सीरीज के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। 4D 5D की मैंने ट्रिक बताई है, +18 और +32 एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी सीरीज, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनिक फॉर्म में आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है 4s1 से, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की 4s1 3d5, सो व्हेन इट विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है चेंज होगी, क्या हो जाएगी 4s0 3d5। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? पहले s ऑर्बिटल से, सो इलेक्ट्रॉन विल रिलीज फ्रॉम द s ऑर्बिटल एंड chromium ion will attain its stability. Here 4s2 3d5 manganese, this is in stable state. Manganese is originally in its stable state. So here we need to give more ionization energy, मतलब यहाँ पे ionization energy की जो intake होगी वो ज्यादा होगी as compared to chromium, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। So hence first ionization enthalpy of manganese is greater than chromium. Now talking about the second ionization enthalpy. Second ionization enthalpy में क्या होगा? Now both chromium and manganese they are in its ionic form. कौन से फॉर्म में? आयनिक। यहाँ पे इसका s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल, यहाँ पे d ऑर्बिटल। ये इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है s ऑर्बिटल से और स्टेबिलिटी को अटेन कर सकता है। बट क्रोमियम यहाँ पे ये मतलब प्रिफर नहीं करेगा अपना इलेक्ट्रॉन यूज करना, उसको ठीक है। अब अगला टॉपिक करते हैं, कौन सा? क्या? होना क्या चाहिए था? वही है, उसका आंसर भी है। मेटालिक बिहेवियर भी मैंने बताया था, किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्रोमियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 4s1 d5, ठीक है। और इधर पे मैग्नीज के साथ में कंपैरिजन था, बिट दिखाता है ना। क्यों दिखाता है? क्योंकि यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वजह से क्या आ रही है? स्टेबिलिटी आएगी। इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा। मेटेलिक बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? कौन कितना अच्छा मेटल है जो जितना रेडिली अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। इसका भी केस है, यहाँ पे क्या है अपना इलेक्ट्रॉन देगा अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है तो नो, इट विल नॉट रेडिली गिव इट्स इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? ज्यादा। आगे समझ में? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कल मैंने बताया तो था कि किस पे डिपेंड। अभी मैंने बताया तुम्हें कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे शो वेरिएबल वैलेंसीज। एंड व्हाई डू दे शो वेरिएबल वैलेंसीज? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 ऑर्बिटल्स। डी ब्लॉक ऐसे एलिमेंट्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिनका जो इन्वॉल्वमेंट है बॉन्ड फॉर्मेशन में वो 2 ऑर्बिटल्स के थ्रू होता है। एक है s ऑर्बिटल एंड द अदर वन इज d ऑर्बिटल। बोथ आर इन्वॉल्व इन मेकिंग बॉन्ड्स, है ना। दोनों ही बॉन्ड्स बनाने में क्या रहते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो d ऑर्बिटल्स हैं सबसे पहली बात दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्लियर? ठीक है। कब होगा ये स्टेबल? जब ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा। तो यहाँ पे कितना आया वैलेंसी? +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए तब तो इसमें +2 चार्ज आ रहा है ना। अब यहाँ पे पेयरिंग हो रखी है इसकी। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा? स्टेबल स्टेट में। क्या बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? d5। तो d5 स्टेबल है ना, d5 स्टेबल है। तो इसीलिए आयरन तुमने देखा होगा Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव के कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। क्यों बनाता है? क्योंकि वो +2 स्टेट और +3 स्टेट में स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल कौन सी स्टेट में है? +3 स्टेट। +3 स्टेट में क्यों? क्योंकि d ऑर्बिटल जो है वो क्या हो जा रहा है? हाफ फिल, दैट इज मोर स्टेबल। क्लियर?
2 पॉजिटिव और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में से विच इज मोर स्टेबल? स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, बिकॉज आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट एक्वायर्स स्टेबिलिटी. Again, in case of Fe2 and Fe3, after losing 3 electrons, it attains stability. जो d ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो जाता है. एलिमेंट्स एक और प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है dd ट्रांजिशन, मतलब दे एमिट कलर. ठीक है, अब कलर कैसे एमिट करते हैं, इसके पीछे जो थ्योरी है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुमने वो पढ़ा होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए. ठीक है, तो उसमें 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं, T2G और EG. अगर हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, दोस टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है 5 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, है ना? तो अभी इनकी जो एनर्जी है दैट इज सेम, एनर्जी इज सेम. तो इसलिए गाइस, क्योंकि मुझे अपना पूरा स्कूल रूटीन दिखाना था, इसलिए मैंने ये जो कंप्लीट वीडियो है ये डाली है. बाकी क्लासेस का मैं नहीं डालूंगी क्योंकि फिर वो बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के देखने के लिए. तो गाइस, आई होप कि आप मेरे लेक्चर से बोर नहीं हुए होंगे और आपने वीडियो पूरा देखा होगा. तो गाइस, मेरा जो लाइफ रूटीन है वो तो बस यही है, डेली रूटीन. इसीलिए मैं डेली ब्लॉग ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है. फिर स्कूल में अगर ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ तो आप भी बोर हो जाओगे, इस वजह से मैं डेली ब्लॉग्स नहीं करती हूँ. इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, वो क्या करेंगे? एनर्जी को एब्सॉर्ब. क्लियर? What will happen if they will absorb energy? The electrons from lower energy level will jump into the higher energy level. ठीक है, सपोज मैंने तुम्हें 500 का नोट दिया, तुम्हारी एनर्जी 0 थी. अब 500 का नोट मिला, सीधे तुम कहाँ पहुंचे? मोमो सेंटर. कहाँ पहुंच गए? जंप कर दिया तुमने सीधे घर से, कहा? मोमो सेंटर. ठीक है, तो एनर्जी मिली ना. तो एनर्जी इसको मिली, ये बहुत चालाक है, इसने क्या किया? सीधा मोमो खाने कहाँ पहुंच गया? T2G में पहुंच गया. कहाँ पहुंच गया? अब थोड़ी देर बाद तो तुम घर ही आओगे, नहीं आओगे घर? तो ये भी क्या होता है, वहां से सीधा वापस आता है दोबारा. ठीक है, एनर्जी इसकी जब खत्म हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? घर वापस आ जाएगा. तुमने सारे पैसे उड़ा दिए और अब तुम कहाँ जा रहे हो? घर. ठीक है, तो अब जब घर आओगे तो इस टाइम पे यहाँ पे एनर्जी का रिलीज होता है, और ये जो एनर्जी रिलीज है किसके फॉर्म में होता है? दिस एनर्जी रिलीज टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ कलर. क्लियर? गाइस, तो मेरा जो पीरियड था वो 12th क्लास में था, मैंने आपको बताया था. तो वो ओवर हो गया, पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला और रिसेस हो गया है. तो अभी हम आए हैं नीचे लंच करने, और आज बुआ लेकर आई है मैक्रोनी, मेरी फेवरेट. तो अब हम करेंगे लंच और आपसे मिलते हैं उसके बाद. गाइस, तो अब मेरा पीरियड जो है वो 11th क्लास में है, कंटिन्यूएशन में, इंग्लिश और केमिस्ट्री. तो अब मैं जा रही हूँ क्लास 11th. बाय 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 बाय. हाय. जल्दी जल्दी हो रही थी और छुट्टी हुई जैसे फिर मैं घर गई, और मुझे भरना था आज एक फॉर्म. तो अभी मैं आई थी फॉर्म भरने. मैंने खाना नहीं खाया था, भूख लग रही थी. तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पेटीज खाने, और मैंने ऑर्डर करी है पनीर पेटीज और माजा. तो चलो ये खाते हैं, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने जाना है. तो फिर जाएंगे सीधा ट्यूशन. तो गाइज, मुझे और सिम्मी को मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, इसलिए मैंने खरीदी अपनी फेवरेट डार्क फैंटेसी 5 स्टार और सिम्मी ने खाई मंच. गाइस, तो मेरे साथ अभी तक थी सिम्मी, और वो अब घर चली गई है. मैं ट्यूशन पढ़ाने आ गई और मुझे फिर से 5 स्टार खाने की क्रेविंग हो रही थी. मुझे पता नहीं आजकल क्यों 5 स्टार इतनी अच्छी लग रही है. तो फाइनली इतनी सीनियर
चढ़ने के बाद मैं अथर को पढ़ाने आ गई हूँ। अथर चलो एक बार हेलो बोल दो। अब पढ़ो तुम। गाइस तो मेरा स्टूडेंट है अथर, उसको मैं अभी ट्यूशन पढ़ाने आई थी और मेरी मतलब मैंने पढ़ा लिया उसे, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके पहले अथर आपको बाय बोलेगा। गाइस शाही है नेचर में अथर। तो चलो अब सीधा चलते हैं घर जाती हूँ। मैं बुआ के घर जाऊंगी एक बार। मेरा रूटीन है कि मैं बुआ के घर जाती हूँ घर जाने से पहले। गाइस तो मैं ट्यूशन से आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ बुआ के घर। अंधेरा हो गया लेकिन ये मेरा एक रिचुअल ही है, समझ लो कि मैं बुआ के घर जाती हूँ। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ बुआ के घर और ये देखो ये कैसे बैठी है। गाइस ये मतलब मेरा रिचुअल समझ लो कि मैं जब भी, क्योंकि मेरा ट्यूशन बुआ के घर के पास है, मतलब सारी चीजें मेरे घर के पास ही है, मेरा स्कूल भी मेरे घर के पास है और होम ट्यूशन जो है ये अथर वाला, आज तो मैं एक ही ट्यूशन गई थी पढ़ाने, दूसरा नहीं गई थी, तो घर के पास ही है, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। बुआ मेरे आने तक चाय वाय बिल्कुल बना के तैयार रखती है। ये बहुत कामचोर है, काम ही नहीं करती है। और देखो अभी ये बुआ चुप आ रही है। हेलो तो बोल। हेलो गाइस। तो गाइस अब हम पीते हैं चाय। आप इसको जॉब बुला